काशी, एक ऐसा शहर जो मृत्यु से नहीं डरता बल्कि उसे मोक्ष का द्वार मानता है। यहाँ मृत्यु उत्सव है, लेकिन क्या हो जब मोक्ष की चाह में कोई आत्मा अटक जाए, जब उसका अंतिम संस्कार अधूरा रह जाए और वो भटकती रहे उसी मंदिर में जहाँ लोग शांति की तलाश में जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ शिव स्वयं विराजमान है, वहाँ अगर कोई आत्मा अटक जाए तो सोचिए वो आत्मा कैसी होगी। कही एन कही बात, हिंदी हॉरर स्टोरी। रात के 3 बजे थे। मैं अभिषेक, एक यूट्यूबर और प्राचीन रहस्यों का खोजी, बनारस पहुंचा। काशी में कुछ है, कोई रहस्य, कोई डर जो दिन में छिपा रहता है पर रात को जाग उठता है। मेरे पास एक पुराना ब्राह्मण आया, सफेद धोती, कांपती आवाज और आंखों में डर। उसने कहा, मत जा बेटा उस पुराने तहखाने में, वहाँ कुछ है जो अब भी नहीं गया। मैं चौंका, कौन? उसने बस एक शब्द कहा, शापित। काशी विश्वनाथ मंदिर की रात की छाया कुछ और ही थी, जैसे हर दीवार फुसफुसा रही हो। किसी ने कुछ छिपाया है यहाँ और वो बाहर आना चाहता है। मैंने एक पुराना नक्शा ढूंढा। मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना था जिसे 1780 के आसपास बंद कर दिया गया था। कारण, प्रेत बाधा। सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये सच था या बस किसी पौराणिक कथा का हिस्सा? मैंने उस रात चोरी छिपे मंदिर के पीछे बने एक छोटे से द्वार से प्रवेश किया। वहाँ एक पुराना लोहे का गेट था। जैसे ही मैंने हाथ लगाया, धड़म, दरवाजा अपने आप खुल गया बिना किसी हवा के। सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी अंधेरे में, और वहाँ एक औरत की रोती हुई आवाज सुनाई दी, मोक्ष, मोक्ष दिला दो। मैंने कांपती सांसों से कहा, कौन है वहाँ? और आवाज आई, मैं बंद हूँ सदियों से, मेरा बलिदान अधूरा रह गया। पुरानी पांडुलिपियों से पता चला कि 1780 में मराठा शासक के समय मंदिर में एक रहस्यमय यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में एक कन्या को बलिदान किया गया, जीवित। कहा गया वो देवी का अवतार थी, पर उस बलिदान में कोई त्रुटि हो गई, आत्मा अधूरी रह गई, और तब से मंदिर के नीचे एक बंद तहखाने में उसकी आत्मा कैद है। हर पूर्णिमा को उसकी चीख सुनाई देती है, मोक्ष चाहिए, मोक्ष। अगली रात मैं फिर उस तहखाने में गया, इस बार कैमरा लेकर। जैसे ही कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई उभरी, एक लड़की, रक्त से सना चेहरा, खाली आंखें। वो बोली, मुझे क्यों छोड़ा? मैं भी शिव की भक्ति करती थी, फिर मुझे अधूरा क्यों छोड़ा? मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा। तभी एक जोरदार झटका लगा, कैमरा गिरा, सांसें थम सी गईं। उसका हाथ मेरे गले पर था। झूठ मत बोल, मोक्ष तू नहीं, वो देगा। मैं बेहोश हो गया। सुबह मेरी आंख मंदिर के गर्भगृह में खुली। वहाँ कोई नहीं था, बस शिवलिंग पर एक लाल फूल रखा था जो रात को नहीं था। क्या ये शिव का संकेत था? क्या उन्होंने उस आत्मा को संदेश भेजा था? और तभी पंडित आया और बोला, तुम बच गए क्योंकि तुमने डर के बावजूद मदद करने का प्रयास किया। वो आत्मा अब शांत है, कुछ समय के लिए। मैंने पूछा, क्या वो लौटेगी? उसने बस मुस्कुराकर कहा, काशी में मोक्ष स्थायी है, लेकिन अधूरी आत्माएं बार बार लौटती हैं। 6 महीने बीत गए। मैंने उस रात के वीडियो को कभी अपलोड नहीं किया, क्योंकि हर बार जब मैं एडिट करता, स्क्रीन पर वही चेहरा उभर आता, लहूलुहान लड़की, और उसकी आंखें जैसे अब भी मुझसे कुछ मांग रही हों। एक रात मैं फिर से बनारस लौटा, इस बार एक डॉक्यूमेंट्री टीम के साथ। टीम के एक मेंबर रश्मि ने जैसे ही मंदिर परिसर में कदम रखा, उसने चिल्लाया, यहाँ कोई है, कोई मुझे बुला रहा है। सब हक्के बक्के रह गए। रश्मि बेहोश हो गई और बेहोशी में सिर्फ एक शब्द बोलती रही, बलिदान, बलिदान। मैंने उस पुरानी पांडुलिपि को दोबारा पढ़ा। उसमें एक चेतावनी थी, हर 100 वर्षों में उस आत्मा को नई देह चाहिए जो शिव को अर्पित हो, नहीं तो संपूर्ण काशी में अशांति फैल जाएगी। इसका मतलब अब अगला शिकार बन चुकी थी रश्मि। क्या वह आत्मा लौट आई थी या वह कभी गई ही नहीं थी? हमने रश्मि को वाराणसी के ही एक तांत्रिक के पास ले जाया। उसने एक भयानक भविष्यवाणी की।
उस कन्या को शिव को अर्पित किया गया था, पर विधि पूरी नहीं हुई थी। अब वो हर 100 साल में एक नई पवित्र आत्मा को मांगती है। उसने हमें मंदिर के नीचे फिर जाने को कहा, लेकिन इस बार हमें रक्त का यज्ञ पूरा करना था, वरना पूरा काशी कांप उठेगा। हमने हवन किया, मंत्र गूंजने लगे, तहखाने की दीवारें हिलने लगीं, और फिर वो आत्मा प्रकट हुई, पूरी लालज्वाला में लिपटी। उसकी चीख, मुझे अधूरा क्यों छोड़ा गया, मुझे क्यों सताया गया, क्या मेरी भक्ति अधूरी थी, मुझे मोक्ष दो। रश्मि ने आंखें खोली और खुद कहा, तेरा बलिदान अब पूर्ण होगा बहन। मैं तुझसे नहीं डरती, बल्कि तुझे मुक्त करना चाहती हूँ। रश्मि ने अपने खून की कुछ बूंदें यज्ञ में चढ़ाईं। तभी एक चमत्कार हुआ, आत्मा शांत हो गई, एक उजाला फैला, और पहली बार एक स्त्री की आत्मा शिवलिंग के सामने नृत्य करती हुई विलीन हो गई। अब काशी शांत थी, पर मंदिर के महंत ने मुझे अकेले में बुलाकर कहा, बेटा तूने इस बार उसे शांत किया, पर अगली बार अगली आत्मा शायद वो न हो जो मोक्ष चाहती है, शायद वो हो जो सिर्फ बदला चाहती है। मैं सिहर उठा, और तभी मेरे फोन में एक नई वीडियो क्लिप खुद ब खुद रिकॉर्ड हो गई। रश्मि सो रही थी, और कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मैं आऊंगी। मैं बनारस छोड़ चुका था, पर वो संदेश मेरे ज़हन में चिपका था, मैं आऊंगी। 1 हफ्ते बाद रश्मि ने कॉल किया कांपती आवाज में, अभिषेक मेरे कमरे में रात को कोई चलता है, वो मैं नहीं हूँ, और न ही कोई इंसान। मैं वापस काशी लौटा। रश्मि अब वैसी नहीं थी, उसकी आंखें सुर्ख, हाथ कांपते हुए, और कमरे की दीवारें फिर से खून से सनी थीं। अब मेरी बारी है। मैंने एक बुजुर्ग पंडित से बात की, उसने एक और रहस्य बताया, काशी के नीचे सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि एक पूरा राक्षसी मंडल है। उसके अनुसार हर 108 साल में एक आत्मा नहीं, एक राक्षसी आत्मा पुनर्जन्म लेती है, जो खुद को देवी का रूप मानती है, लेकिन असल में वो एक अभिचारिणी होती है, यानी एक पिशाचनी जो भस्म करने आती है। और रश्मि अब उसी की गिरफ्त में थी। मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर में अंतिम बार प्रार्थना की, और वही पुजारी आया जो पहली बार मिला था। उसने कहा, अब युद्ध प्रारंभ हो चुका है। जिस आत्मा को तुमने मोक्ष दिया वो एक छलावा था, असली आत्मा अब जागी है, और उसका नाम मत लो, वो सुन लेती है। मैंने पूछा, क्या वो रश्मि है? उसने कहा, नहीं, अब रश्मि नहीं रही, वो अब कालवे भीषणी है जो हर युग के अंत में आती है।